उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन महाकुंभ को लेकर सत्ता और विपक्ष आमने सामने आ गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए महाकुंभ को सनातन संस्कृति का गौरव बताया। वहीं सपा विधायकों ने सरकार पर महाकुंभ को लेकर तीखे सवाल दागे। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज का सत्र पूरी तरह से महाकुंभ के मुद्दे पर गरमाया रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में विपक्ष के बयानों को पढ़कर सुनाया और कहा कि विपक्ष निरंतर इस आयोजन को लेकर दुष्प्रचार कर रहा है, जबकि ये सनातन संस्कृति की पहचान है। वहीं सोमेन तोमर ने कहा कि महाकुंभ आज पूरे देश में सनातन का परचम लहरा रहा है, लेकिन विपक्ष इसे लेकर राजनीति कर रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। आज महाकुंभ को लेकर के समाजवादी पार्टी के नेताओं ने फिर हंगामा किया है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोग जो उत्तर प्रदेश एक इतिहास बना रहा है, आज महाकुंभ पूरे विश्व में सनातन धर्म का परचम लहरा रहा है। और ये इतना बड़ा आयोजन जिसमें अब तक लगभग 56 करोड़ के करीब श्रद्धालु वहाँ स्नान किए। आज पूरे वैश्विक स्तर पर हम लोग देखें तो महाकुंभ की चर्चा हो रही है। ये हम लोगों के लिए गौरवमयी क्षण है। ऐसे में भी यदि कुछ लोग राजनीति करते हैं तो ये दुर्भाग्य है। चलेगा कि महाकुंभ को लेकर लगातार घेर रहे हैं, कह रहे हैं आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, आंकड़े जारी किए जा रहे हैं। नहीं, देखिए, वो घेर नहीं रहे, वो खुद गिर रहे हैं। ये श्रद्धालु खुद उन्हें इस बात का जवाब दे रहे हैं। पहले जो लोग कहते थे कि संख्या ज़्यादा बताई जा रही है, और वो खुद ये कह रहे हैं कि संख्या ज़्यादा है, कम बताई जा रही है। तो खुद उनके विरोधाभास आप देख सकते हैं। ये वास्तव में श्रद्धालुओं का जवाब उन्हें खुद इस बात को मिल रहा है और उनकी सोच को अपने आप इसका जवाब दिया जा रहा है। ममता बनर्जी ने आज एक विवादित बयान दिया है, कहा है महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ। देखिए, उनकी सोच को प्रदर्शित करता है, लेकिन आज पूरे वैश्विक स्तर पर इस आयोजन की जिस तरह की प्रशंसा हो रही है, ये हम लोग के लिए, हमारी सरकार के लिए और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरह का कार्य हुआ है उसकी प्रशंसा की जा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश सिंह ने ममता बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया दी और महाकुंभ को लेकर विपक्ष की नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये लोग गंगा में डुबकी लगाने वाले 65 करोड़ सनातनियों की आस्था को आहत कर रहे हैं। ऐसे लोग मां गंगा में 5 डुबकी लगाकर अपने पाप कम करें। देखिए, कुंभ पे नियम 56 में लोगों ने नोटिस दी थी और अपनी बात को रखा और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने तथ्यों के साथ उसका जवाब दिया और उसको प्रमाणित किया संख्या ने, सनातनियों ने। और निश्चित तौर से जो लोग ये प्रश्न उठा रहे हैं कि कुंभ में अव्यवस्था है, कुंभ में दुर्व्यवस्था है, और मैं तो ये कहूँगा कि 56 करोड़ लोग जो सनातनी भावना के साथ वहाँ माँ गंगा में डुबकी लगा चुके हैं, उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं उन लोगों से ज़रूर ये प्रश्न करना चाहूँगा कि जिन्होंने सनातन पे सवाल उठाया, जिन्होंने रामायण की प्रतियाँ जलवाई, जिन्होंने देवी देवताओं के अस्तित्व पे सवाल उठाया, जिन्होंने भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में ना जाते हुए उनके अयोध्या में होने पर सवाल उठाया, वही लोग इस कुंभ को भी बदनाम करने का एक षड्यंत्र। ममता बनर्जी कह रही है कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ हो गया है, वहीं अखिलेश जी ने उसका समर्थन भी किया है। कैसे देखते हैं? देखिए, हमने कहा ना कि 56 करोड़ लोग जो अभी तक सनातनी आस्था के साथ वहाँ डुबकी लगाए हैं, उनकी भावनाओं को ये लोग आहत कर रहे हैं और इनको भी जाके वहाँ 5 डुबकी लगा के जो इनके द्वारा शब्द निकले हैं सनातनियों के लिए, भगवान के लिए, माँ गंगा के लिए 5 डुबकी लगा के अपने पाप को ये लोग कुछ कम करें। दुर्भाग्य है ये हमारे देश का और दुर्भाग्य है उस जनता का जिन्होंने इनको मंडप में भेजा है, विधानसभा में जिताकर भेजा है। राष्ट्र गीत होगा, ये संविधान हाथ में लेके घूमेंगे, जनता को मूर्ख बना के जातियों में बांट के वोट लेने का काम करेंगे और राष्ट्र गीत पढ़ा जाएगा और ये कुर्सी पर बैठे रहेंगे। इनको इस पर और ये राष्ट्रद्रोह की संज्ञा में आता है। इस पे सरकार को और सदन को, दोनों को, माननीय अध्यक्ष को संज्ञान लेते हुए राष्ट्रद्रोह की कार्रवाई इन सब पे करनी चाहिए। दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह है सर, कल उसको कैसे देखते हैं? क्या उम्मीदें हैं कि बीजेपी की बड़ी जीत के बाद कल शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है? वो मेरा विषय नहीं है, मुझे जानकारी भी नहीं वहाँ क्या हो रहा है। सदन के बाहर भी इस मुद्दे पर जमकर बयानबाजी हुई। अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ को लेकर सीएम इतने डिस्टर्ब हो चुके हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलना है और क्या नहीं। योगी बाबा ने महाकुंभ को कलंकित कर दिया है। मुख्यमंत्री जी महाकुंभ में इतने डिस्टर्ब हो गए हैं कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। एक साधु संत और योगी की जो विचारधारा, जो सोच
और जो अभिव्यक्ति होनी चाहिए उसके परे निष्कर्ष यही निकलता है कि महाकुंभ में इतने डिस्टर्ब हो गए हैं, क्योंकि सारे देश में सवालात उठ रहे हैं कि महाकुंभ को योगी बाबा ने कलंकित किया है। वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे ने सोशल मीडिया पर महाकुंभ को लेकर फैलाए जा रहे दुष्प्रचार पर नाराजगी जताई और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की मांग भी की है। मनोज पांडे ने कहा कि दुनिया महाकुंभ की तारीफ कर रही है, लेकिन कुछ लोग इसे सोशल मीडिया पर बदनाम कर रहे हैं। मैंने मांग की है कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जवाब दिया है महाकुंभ को लेकर के बड़ा हाल हुआ था, मुख्यमंत्री ने भी बहुत अच्छा किया। देखिए, नियम 56 के अंतर्गत हमने कुंभ के इस पूरे महाआयोजन के बारे में हमने बात की, चर्चा की और चर्चा में भाग लिया। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि दुनिया का अभी तक का सबसे बड़ा ये महाआयोजन महाकुंभ का प्रयागराज में हुआ। मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ और निंदा भी करना चाहता हूँ ऐसे लोगों की जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से इस महाकुंभ के आयोजन को लेकर के झूठी झूठी खबरें चलाने का काम किया और इसलिए करने का काम किया कि महाकुंभ बदनाम हो। उन्होंने केवल महाकुंभ को बदनाम करने का काम नहीं किया, उन्होंने सनातन को, धर्म को, आस्था को, भारत में आने वाले 56 करोड़ लोगों की भावनाओं का और देश और दुनिया में उन्होंने गलत प्रचार करने का काम किया। और मैंने मांग किया कि जिन लोगों ने इस तरीके से झूठी खबरें चला करके सोशल मीडिया के माध्यम से अपने एक्स पर और अपने ट्विटर हैंडल पर इस तरह खबरें डाली गई हैं, इनकी जांच करानी चाहिए। इनके पीछे साजिश किसकी थी, उन्हें बेनकाब करना चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आज जब पूरी दुनिया भारत के होने वाले इस उत्तर प्रदेश के महाकुंभ की सराहना कर रही है, लोग प्रशंसा कर रहे हैं, जो लोग 20 किलोमीटर भी अगर उनको किन्हीं कारणों से पैदल चलना पड़ रहा है वो भी कहते हैं कि हमको बहुत खुशी है और हमारी आस्था थी, हमारे यहाँ पर आए, हमें बहुत अच्छा लगा और सरकार की इस व्यवस्था की प्रशंसा कर रहे हैं। वही चंद लोग जो चुपके से महाकुंभ नहाते हैं, दूसरे लोगों को महाकुंभ नहाने के लिए रोकते हैं, वो लोग आज दोहे हमें सुनाने का काम हमें कर रहे हैं, जिन्होंने बैठ करके रामचरितमानस की प्रतियों को जलवाने की साजिश रची, जिन्होंने माँ गंगा को नदी न कह करके नाला कहने का काम किया, जिन्होंने प्रभु राम के ऊपर जिन्होंने सवाल उठाए हों, आज वो दोहा सुनाने का काम कर रहे हैं। देश में दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। एक तरफ आप गंगा माँ कहोगे, एक तरफ गंगा माँ को जिन्हें माँ मानते हैं आप उन्हें गंदा नाला कहेंगे, एक तरफ आप गौ माता कहेंगे और एक तरफ उन्हें आवारा पशु कह करके उन्हें प्रताड़ित और अपमानित करने का काम करेंगे। भारत में माँ शब्द जहाँ जुड़ जाता है वो निश्चित रूप से भारत के रहने वाले 110 करोड़ सनातनियों के लिए आस्था, आदर्श और सम्मान का विषय होता है। बजट आने वाला है, क्या कहेंगे मनोज जी? बिल्कुल, बजट कल आएगा तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो बजट आने जा रहा है ये उत्तर प्रदेश की 26 करोड़ 27 करोड़ जनता की बेहतरी के लिए होगा। यहाँ के किसान, कमजोर, गरीब, नौजवान, व्यापारियों को लाभ देने वाला होगा और हमें खुशी है कि भारत सरकार का जो बजट लोकसभा में आया है उसने मध्यम श्रेणी से लेकर के नीचे तबके के लोगों को राहत देने का काम किया और आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने का काम किया। क्या पत्रकारों के लिए भी कुछ? इधर पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह ने भी विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष सिर्फ झूठा प्रचार कर जनता को गुमराह करने का काम कर रहा है। देखिए, ममता बनर्जी जब बोलती हैं और जितने हिंदू या सनातनी धर्म के विरुद्ध बोलती हैं उनका एक ही लक्ष्य होता है, बंगाल में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, मुस्लिम आबादी है, उसका तुष्टीकरण करना। उनको बंगाल की राजनीति में बने रहना है। उनको दिखता है कि वो मुस्लिम का तुष्टीकरण जितना करेंगी और उसके लिए घुसपैठिए भी बांग्लादेश से आ जाएंगे तो उनको वो सूट करता है। तो जितना वो सनातन धर्म का अपमान करना चाहती हैं वो खाली तुष्टीकरण के कारण करती हैं। मत दुर्भाग्य है कि एक मुख्यमंत्री और हिंदू मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने इस प्रकार की टिप्पणी करी है। अखिलेश यादव के भी उनके बयान कर देखिए, अखिलेश जी के भी वही है, दोनों ममता बनर्जी और अखिलेश यादव एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और दोनों ही लोटे हैं जो इधर उधर करते रहते हैं खाली तुष्टीकरण के चक्कर में। अखिलेश यादव जी को जो कुंभ में गए थे ना, वो कुंभ अपने पाप धोने के लिए नहीं गए थे, वो इसलिए गए थे कि इतने सनातनी आ रहे थे
कि उनको डर लगने लगा कि उनके जो बिरादरी है, यादव बिरादरी है, वो भी ना भाग जाए, तो इसलिए वो गए थे। मगर जहां उनको मौका मिला, वो भी कहते हैं दुर्भाग्य है कि वो ममता बनर्जी ने जो कहा कि मित्र कुंभ है उसके साथ खड़े हैं, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके लिए अखिलेश यादव जी को पूरे के पूरे 110 करोड़ जो सनातनी हैं, हिंदू धर्म के हैं, जो आस्था रखते हैं, उनसे माफी मांगनी चाहिए। तो महाकुंभ को लेकर सियासी घमासान जारी है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये बहस कितनी और तेजी से होती है। लखनऊ से समीर खान की प्रशासन प्लस न्यूज के लिए ये खास रिपोर्ट।